नेशन दस्तक में मैं हूं आपके साथ फरीद सैफी। लगता है बीजेपी वालों को आदत हो गई है हर चुनाव में मुसलमानों को घसीटने की, क्योंकि इनकी राजनीति ही मुसलमानों से चलती है। जब तक ये लोग मुसलमानों को जमकर कोस न ले, इनको सुकून नहीं मिलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके नाम से तो हम सब परिचित ही हैं और साथ में इनके भाषणों से भी। जब तक चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ कोई भाषण न दे दें, उनको सुकून ही नहीं मिलता है। आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर क्या कहा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि गृह मंत्री मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। अमित शाह ने यूपी चुनाव के बीच द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनेगी। उन्होंने योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया है, रोजगार दिया है, उनका विकास किया है। इन जुमलों में कितनी सच्चाई है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अमित शाह जी योगी आदित्यनाथ के जहरीले बोल भूल जाते हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। आगे अमित शाह कहते हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी का यूपी जीतना बहुत जरूरी है। हमने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये इस सरकार की नीति है। ये विफल हो जाता है यदि एक मुस्लिम परिवार जो मुफ्त राशन पाने का हकदार है उसे नहीं मिलता है, अगर उसे मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिलता है, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति हकदार होने के बावजूद इसे आवास योजना के तहत घर नहीं मिलता है, और अगर हिंदू आवासीय इलाके को बिजली कनेक्शन मिलता है और मुसलमान परिवार को नहीं मिलता है, अगर ऐसा होता है तो ये नारा खोखला हो जाता है। अब आपको इस नारे की सच्चाई बताते हैं जिसकी धज्जियां उनके ही मंत्री उड़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो गाजीपुर के जमनिया विधानसभा में कहते हैं कि 2017 से पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी और होली दिवाली में बिजली गायब हो जाती थी। यह है बीजेपी वालों की असली सच्चाई, जिसे अमित शाह जी ये बोलकर छुपा रहे थे कि अगर हिंदू आवासीय इलाके को बिजली कनेक्शन मिलता है और मुसलमान परिवार को नहीं मिलता तो उनका सबका साथ सबका विकास वाला नारा खोखला हो जाता है। अब उन्हें कौन समझाए कि वो कितना भी चुनावों के वक्त मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर लें, लेकिन उनके मंत्री और नेता उनकी पोल खोलकर रख देते हैं। वो कितना भी दिखावा कर ले कि वो मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री ये दिखा देते हैं कि उन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मनोज झा लिखते हैं कि अरे सर जी, ये वाला नारा घिस गया है, अब चल नहीं पा रहा, कुछ नया लाइए। जय हिंद। राजेश सिंह, जो कि भाजपा विधायक हैं, वो विवादित बयान देते हुए कहते हैं कि मैं यूपी के हिंदुओं मतदाताओं से अपील करता हूं कि बाहर निकलें और वोट करें। जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते उनके लिए योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा रखे हैं। यह है भाजपा की असली सच्चाई, जिनके विधायक कहते हैं कि उन्हें वोट करें नहीं तो बाबा बुलडोजर चढ़वा देंगे। ये लोग छुट्टा घूमते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, खौफ का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उन्हें ऊपर से छूट मिली होती है। इन्हीं के मंत्री और नेता ही तो इन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं, तो इन पर कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही संविधान का। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहते हैं कि गौ माता भारत माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध की जरूरत आ गई है। धर्मयुद्ध के लिए सेना की जरूरत पड़ती है। हिंदू युवा वाहिनी का हर एक कार्यकर्ता उस धर्मयुद्ध का सेनानी होगा। ये हालात है बीजेपी वालों की, जिन्हें चुनाव जीतने के लिए अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान शब्द जरूर लाना है। यहाँ तक कि जनता इन्हें नकार चुकी है। वो हिंदू मुसलमान में फिर से नहीं फंसना चाहती, क्योंकि जनता इन्हें 5 साल में देख चुकी है। इन लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है और ये बात इन्हें खुद भी पता है कि राज्य में इन्होंने कोई विकास तो कराया नहीं। इसलिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट मांगा जाए और लोगों को बांटने का काम किया जाए, लेकिन जनता अब मंदिर मस्जिद के नाम पर ठगने वाली नहीं है, उसे विकास चाहिए। इसलिए लोग घबरा गए हैं और बस किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।